गुरुदेव, युद्ध से पूर्व एक शिष्य के लिए उसके गुरु का आशीर्वाद लेना अनिवार्य है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है अर्जुन। कभी अनुमान नहीं लगाया था गुरुदेव, जिससे युद्ध कला और धनुर्विद्या सीखी, एक दिन उसी के विरुद्ध इसका उपयोग करना पड़ेगा। तुम केवल अपने कर्तव्य का पालन करो अर्जुन। ये युद्धशाला नहीं, ये समस्त युद्ध भूमि है और यहाँ का हर एक विपक्षी केवल और केवल तुम्हारा शत्रु है अर्जुन। सावधान अर्जुन। गुरु द्रोण अर्जुन के मार्ग में आ रहे हैं। वज्र के आगे बढ़ने के लिए अर्जुन के मार्ग की बाधा हटानी होगी। जाओ, जाके अर्जुन की सहायता करो, जल्दी। युवराज दुर्योधन, यदि युद्ध के सारे निर्णय तुम्हें ही लेने हैं तो मुझे सेनापति बनाने की क्या आवश्यकता थी? ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं पितामह, क्योंकि आप कौरवों के प्रति अपना कर्तव्य निभा नहीं पा रहे हैं। आप यहाँ मौन रहने के लिए नहीं, कौरव सेना का नेतृत्व करने के लिए आए हैं। पांडव सेना हम पर हावी हो रही है और पांडव सेना पर आक्रमण करने के लिए आप हमें रणनीति क्यों नहीं बता रहे हैं? बताइए। स्मरण है ना पितामह आपको, यदि दुर्योधन के रथ की पताका अर्जुन के हाथ में लग गई तो हम ये युद्ध हार जाएंगे महामहिम, हार जाएंगे। कुछ कीजिए। युवराज को मैंने ऐसे व्यर्थ वचन लेने के लिए कदापि नहीं कहा था। अब युवराज दुर्योधन को इसका परिणाम स्वयं भुगतना होगा। और रही बात मेरे आदेश की, तो अभी आक्रमण में समय शेष है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? इसीलिए मैंने आपसे कहा था क्या मैं पितामह से अधिक मित्रकाल की आवश्यकता है। अब देखिए क्या स्थिति हो गई है हमारी। देखिए कैसे मौन खड़े, ऐसे चलता रहा ये तो हम शीघ्र ही हार जाएंगे। मेरे पिताश्री के पास जाकर पुनः युद्ध कला सीखो भीम। स्मरण हो रहा है कि प्रतिशोध की आग में तुम युद्ध कला भूल रहे हो। यदि तुम मेरे हाथों जीवित बच का शोध थामा तो मैं अवश्य ऐसा करूंगा।
रुद्रोण को यहाँ से मैं संभालता हूँ। अर्जुन, तुम आगे बढ़ो। आगे बढ़ने का समय आ गया है पार्थ। द्रोणाचार्य के साथ युद्ध करके हमारा समय व्यर्थ हो रहा है। हमें अपने वज्र को उचित स्थान पर पहुंचाना अति आवश्यक है पार्थ। जैसी आज्ञा माधव। चलिए आगे बढ़िए। मेरे होने वाले सम्राट, शत्रु का वज्र आगे बढ़ रहा है। यदि हमने कुछ नहीं किया तो हमारे लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है। कुछ करो मेरे होने वाले सम्राट, कुछ करो। काश भी मेरा मित्र मेरे साथ होता। मुझे तुम्हारी आवश्यकता है मित्र, आवश्यकता है तुम्हारी। ये कैसी अनुभूति है? ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मेरे मित्र को मेरी सहायता की आवश्यकता है। मुझे क्षमा कर दो मित्र, जब तुम्हें मेरी सबसे अधिक आवश्यकता है तभी मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। सैनिक, जाओ जाकर पता लगाओ कि युद्ध में क्या चल रहा है। जो आज्ञा महाराज। शत्रु बहुत निकट आ रहा है, बहुत निकट आ रहा है शत्रु। माधव, वो रहा दुर्योधन। उसे बंदी बनाने का समय आ गया है। शत्रु निकट आ गए हैं दुर्योधन, आ गए शत्रु निकट। अब आक्रमण का समय आ गया है। महामहिम भीष्म ने सर्वतोभद्र व्यूह की रचना की है महाराज। वो वज्र व्यूह को ध्वस्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। उस ओर से सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है समझा?
व्यू को ध्वस्त करने का प्रयास कर रहे हैं। इस सेना की टुकड़ी का नेतृत्व कौन कर रहा है? कौन? वज्र पर चारों ओर से आक्रमण कर दिया गया है। पितामह की सबसे प्रभावशाली तकनीक। और जो व्यूह का नेतृत्व कर रहे हैं वो हैं, मैं जानता हूं।